हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि करंटली आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। गाइडेंस या फिर कोई अगर रेमेडी हो तो वो भी हम एक बार के लिए देख लेंगे, जान लेंगे कि क्या बता रहे हैं आपका जो सिचुएशन है उससे निकलने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेना चाहिए। तो ये रीडिंग टाइमलेस होगा, तो आप जब भी इसको देखें या इस वीडियो तक पहुँचे तब आप इसको देख सकते हैं। जनरल प्रेडिक्शन होगी तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, कुछ नहीं, तो उस हिसाब से आप एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को। एंड गाइडेंस जो भी आएगा वो आप एनीवेज अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वो जेनरिक सा होगा। तो अगर आपको इश्यूज़ हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर नहीं है तो भी आप एक बार के लिए कर सकते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिविटी क्रिएट करती है ज़िंदगी में। तो या तो लास्ट एक बार शफल कर देती हूँ। ओके, एक एक करके कार्ड्स देखेंगे, समझेंगे कि करंट आपका अभी सिचुएशन क्या हर्डल आप फेस कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स। सो टू ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपने कुछ चीज़ शुरू किया है, उसमें आप अभी प्लानिंग स्टेज में हैं कि आपको क्या क्या प्लान करना है। कोई अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो उसमें अभी आप प्लानिंग स्टेज में हैं। आपको मे बी इस टाइम अपने घर से दूर रहना पड़ता होगा, या फिर आप ट्रैवल कर रहे होंगे, या फिर आपका ट्रैवल का कोई प्लान होगा। या कुछ डिसीजन मेकिंग में भी आपको इशू आए होंगे रिसेंटली, किसी चीज़ को लेके आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि ये करूँ या वो करूँ। किसी दो चीज़ों में आप कंफ्यूज होंगे। या थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहे होंगे इस दौरान। या जजमेंट। आप किसी जजमेंट का भी वेट कर रहे हैं। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह है जिसमें कि आप मे बी वेट कर रहे हैं उसके फाइनल हियरिंग का, या फिर उस तरह का कुछ वैसा हो सकता है। आपने किसी चीज़ में बहुत मेहनत भी किया है मुझे, लेकिन करंटली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं। बहुत आपका मूड बहुत वीक हो सकता है अभी। आइदर बहुत वीक है या फिर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई चीज़ हो सकता है। या अगर आप इमोशनली वीक फील कर रहे हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वाई थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट इन लाइफ, अगर ऐसा फील हो रहा है तो आप ना एक काम कीजिए। एवरीडे शाम मतलब वही 8-9 बजे के अराउंड 10 मिनट छत पे वॉक कीजिए, या फिर ऐसे ना बाहर थोड़ा सा वॉक करके आइए 10-15 मिनट। मून के अंडर द मून थोड़ा वॉक कीजिए, बिकॉज आपका मून में भी वीक हो सकता है। 10-15 मिनट्स एवरी डे। आप मे बी आप डिनर करने के बाद कुछ देर के लिए वॉक कर सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगा, आपको थोड़ा इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। या द हैंगमैन। या दिस इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग। आप किसी चीज़ को लेके स्टक फील कर रहे हैं। आप स्टक पॉज हो गया जैसे कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। आपने ट्रू सेंस में सरेंडर ही किया है।
आप लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, लेकिन अब करेंटली तो आपका वो हो नहीं पा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ये स्ट्रगल है। ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, ये पर्सनल लाइफ भी हो सकता है। ये आपके आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, या फिर मैरिज को लेके भी अगर आप कंसर्न है तो उसमें भी हो सकता है कि आप थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं। जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं मे बी आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, मे बी आप दो लोगों में कंफ्यूज्ड हैं, ऐसा भी हो सकता है। काट लूँगी मैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको अभी ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन आपको टाइम क्यों नहीं दे पा रहा है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज सेइंग कि आपके पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा वो ऑक्यूपाइड हैं किसी चीज़ को लेके, वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, जिस वजह से कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। अगर आप कंसर्न्ड है अपने रिलेशनशिप को लेके, देन दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू करेंटली। आप ओवरथिंक मत कीजिए, बिकॉज वो अभी बिज़ी हैं, वो उतना टाइम आपको दे ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं दे सकते, तो आपको वो समझना पड़ेगा। थोड़ा इंडिपेंडेंस अपने में लाना पड़ेगा, आपको खुद पे फोकस करना पड़ेगा, अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर भी 1+2 3 है जुपिटर का नंबर। इवन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो भी 12 होता है, वो भी जुपिटर का नंबर आ रहा है, और इसने भी येलो कलर का पहन रखा है। तो आपको अपने नॉलेज पे फोकस करना है, आपको खुद का नॉलेज बढ़ाना है, आपको सेल्फ सफिशिएंट होना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है। आपको ऐसे डिपेंडेंट नहीं रहना कि आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट है इमोशनली, या फिर जॉब के लिए भी किसी पे डिपेंडेंट है, वो भी नहीं होना। आपको खुद सेल्फ रिलायंट होना है चीज़ों को लेके, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। तो आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है। आप अभी में भी कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं, कोई नई चीज़ कुछ यूनिक क्रिएटिविटी अपना बढ़ा सकते हैं, किसी कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि अब जैसे ड्राइंग का कोई कोर्स हो जाता है, या फिर डांस का, या फिर योगा, ये सब का इनके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि फिजिकल भी होता है एंड इमोशनली भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सब आप कर सकते हैं। या द फूल, न्यू बिगनिंग के लिए बोला जा रहा है आपको। पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं, आप मे भी किसी चीज़ को लेके लीप ऑफ फेथ भी ले सकते हैं। ये जो एनर्जी थी, जब आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको नॉलेज गेन करना है, वो अगर आप करेंगे तो आप न्यू बिगनिंग में पहुँचेंगे, जहाँ पर कि आप कुछ नया खुद का ही शुरू कर सकते हैं। आप जब पढ़ाई करेंगे, आप जब खुद पे फोकस करेंगे, खुद का नॉलेज बढ़ाने में फोकस करेंगे, आपको खुद ब खुद आइडियाज़ आने लग जाएंगे नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट आप किस चीज़ में अपना नेक्स्ट स्टेप लें, क्या करें, अपने लाइफ में क्या करें, आपको खुद ही आइडियाज़ आने लग जाएंगे। एक नई तरह की ऑप्टिमिज्म आ जाएगी आप में, जहाँ पर आप पहले कंफ्यूज्ड थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर से क्या किया जाए, वहाँ पर आपको आप जब फूल वाले एनर्जी में आएंगे, तब आप में वो वाला वो नॉलेज आ जाएगा, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन फूल कार्ड ये बताता है कि ये इंसान को ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं, वो नहीं पता होता। इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप जब हैंगमैन वाले सिचुएशन में हैं, या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि आपको खुद के नॉलेज पे फोकस करना है। आपके पास अगर नॉलेज होगा, तो जब फूल वाली एनर्जी आएगी, जब वो अपॉर्चुनिटी आएगा, तो आप ऐसे कुछ जाने ऐसे बिना नॉलेज के आप चीज़ों में कूद नहीं पड़ेंगे। आपको नॉलेज होगा उस चीज़ का, एंड दैट नॉलेज विल हेल्प यू इन दिस जर्नी।
फूल की जर्नी में। तो या जब नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप रेडी होंगे, वो अपॉर्चुनिटी के लिए आप रेडी होंगे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि कुछ जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा ज़िंदगी किसी का भी नहीं होगा जहाँ पर कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता, वैसा किसी की भी ज़िंदगी नहीं होती। तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट या फिर कुछ भी होगा, बिकॉज आप डटे होंगे, हर तरफ से कोई ना कोई अपने इश्यूज़, अपने एजेंडा लेके आएगा। बिकॉज जब आप जर्नी में जाते हैं, जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, तब कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ आते ही आते हैं रास्ते में। तो वैसा कुछ हो सकता है, कुछ थोड़े टेंशन्स आपको फील हो सकते हैं। तो उस टाइम आपको बोला जा रहा है कि आप करेजियस होना है आपको। तभी लियो के एनर्जी में, लियो सिंह राशि, तो लियो का एनर्जी क्या होता है, आपको एथिकल रहना है, कोई भी अनएथिकल काम नहीं करना है, एंड बहुत ही करेजियस होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या फिर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आपको ना डट के सामना करना है चीज़ों का। आपको ऐसे डर के नहीं है। जो लायन होता है, लायन का क्या होता है कि वो राजा होता है, तो आपको उसी एनर्जी में जाना है। आपको करेजियस होना है। आपको ऐसे ऐसे कोई भी आपको डरा के चला जाए, वैसा वैसा नहीं होना है। आपने शुरू किया है, आपको खुद पे फेथ होना चाहिए। आपने नॉलेज गेन किया है, आपने कुछ नया अपना शुरू किया है, तो आपको डरने की तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पर। और अगर रिलेशनशिप को लेके है तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि अगर आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आप अगर इंडिपेंडेंट बन जाएंगे तो आपके जो पार्टनर है वो खुद ब खुद आपको रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे। वो खुद ब खुद ही आपके लिए उनका प्यार और बढ़ेगा। तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको करेजियस होना है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। जहाँ पर आप पहले चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड थे कि कैसे क्या करना है, मे बी दो चीज़ों को एक प्लानिंग वाले फेज़ में थे, जहाँ पर कि बस आप प्लान ही कर रहे थे कि अच्छा ये करना है, वो करना है, इस तरह से करना है, कैसे करना है, ऐसे ऐसे वाला चीज़ सोच रहे थे। वहाँ पर ही आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी, भाई मुझे ना ये वाला चीज़ चाहिए, ऐसे इस तरह से मुझे करना है, फर्स्ट स्टेप मेरा ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, और इस तरह से मैं आगे बढ़ूँगा। तो इस तरह का आपका रहेगा। कोई प्रॉब्लम भी आएगी अगर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इधर से उधर से हर तरफ से अगर प्रॉब्लम आती है, तो भी आप क्लैरिटी के साथ साथ एक प्रॉब्लम का सॉल्व करते हुए चलेंगे। या आपको सन की एनर्जी में ही रहना है। आपको वो अ, जो होता है ना कि टूटना नहीं है किसी चीज़ में, पॉजिटिविटी रखनी है। मे बी अभी अभी थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, फिर सही हो जाएगा, वैसे वाले में रहना है। यहाँ पर जहाँ पर मैं देख रही थी कि यहाँ पर आपका मोस्टली इमोशनल इश्यूज हो रहे थे, इमोशनली आप अभी थोड़ा वीक फील कर रहे हैं। देन आप जब नॉलेज लेंगे कि यहाँ पर जुपिटर अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद आप आएंगे एक सन के एनर्जी में, जहाँ पर कि यू आर करेजियस, यू आर डूइंग समथिंग समथिंग न्यू। तो न्यू में हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, और वो इश्यूज़ को भी आपको बहुत ज़्यादा करेज के साथ फेस करना है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं। या नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा। या द हर्मिट, आपको इन सब के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी फोकस करना है। आपको इंट्रोस्पेक्ट भी करते रहना है एट द सेम टाइम। यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि बाहर का जो विजडम होता है, जो नॉलेज होता है, वो तो आपको गेन करना ही करना है, लेकिन आप क्यों इस अर्थ में आए हैं, आपका पर्पस क्या है, जो ठहराव के साथ खुद को समझना, वो आपको करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। और इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप खुद के साथ तब कनेक्ट हो पाएंगे
जब आप खुद की आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे और वो आपका मेडिटेशन के थ्रू होगा, या फिर अगर आप कोई मंत्रा चांट करते हैं तो वो आप कीजिए। जितना आप खुद के साथ कनेक्टेड होंगे, ये सारी चीज़ें विल फॉल इनटू प्लेसेस। सही सही टाइम में सही सही चीज़ें फिर होने लग जाएंगी। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली आपको मेडिटेशन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ये सब करना पड़ेगा। इनर ट्रुथ जो है वो आपका जानना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। ये पूरा का पूरा ये सिर्फ आपको लास्ट में ये सब ख़त्म होने के बाद नहीं करना है। ये जब जर्नी चल रहा है तभी आपको ये वाला चीज़ करना है। अगर अभी आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज़ जहाँ पर आप इमोशनली थोड़ा अनस्टेबल सा फील कर रहे हैं, आप उतना स्ट्रांग फील नहीं कर रहे हैं खुद में, वहाँ पर ही आपको आपको इनर वॉइस आपका ही गाइड करता है चीज़ों में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो चीज़ आपको बताता है। तो आपको अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, और उसके लिए आपको आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। या योगा आप कर सकते हैं। योगा मेडिटेशन आप किसी रिट्रीट में जा सकते हैं, थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड कर सकते हैं। या पूरे दिन में आप अपने लिए आधे घंटे निकालिए, वहाँ पर अपना फ़ोन साइड कर दीजिए, बंद करके साइड कर दीजिए, और वहाँ पर बस चुपचाप अपने थॉट को समझने की कोशिश कीजिए। या फिर खुद से बात भी कर लीजिए, कभी कभी खुद से बात कर लो तो अच्छा लगता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये आपके लाइफ के जर्नी में कुछ हेल्प करे। ये गाइडेंस जो दिए गए हैं वो में भी आप फॉलो कर पाएँ, और वो आपको आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।